हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, आज अभी मैं थोड़ी देर पहले मेरे पास एक क्वेश्चन आया है जो कि आर के पटनी जी का है। उन्होंने मेरे से पूछा है कि व्हेन डीएम इज़ नो मोर देन हाउ डीएम गिव्स एनर्जी टू हिज डीएफ सोल, एक्सप्लेन इट क्लियर, हाउ डीएम्स सोल वर्क्स टू गिव एनर्जी टू हिज डीएफ सोल। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़ते हैं और मेरे से सवाल करते हैं, और मुझे इस बात की खुशी होती है कि आप की जो सोल है वो ग्रोथ करना चाहती है। क्योंकि जब आपके अंदर कोई डाउट उठता है, जहाँ आप किसी सवाल का जवाब ढूंढते हो, तो इट मीन्स आप बदलाव चाहते हो। अब आप बदलाव के राह पे हो। जब आप बदलाव के राह पे होते हो तो इट मीन्स आपकी सोल ग्रोथ के राह पे चल पड़ी है। क्योंकि उसको अपना हर एक उस सवाल का जवाब चाहिए जो उसको कहीं और नहीं मिल रहा है, जिसके लिए उसकी सोल जागृत होना चाहती है। तो जब एक सोल जागृत होकर किसी चीज़ के बारे में डाउट करती है और एक क्वेश्चन पुट करती है कि मुझे इसका जवाब चाहिए, तो इट मीन्स आपकी सोल उस चीज़ से आगे बढ़ना चाहती है। वो चीज़ को क्लियर करके, अंडरस्टैंड करके उस चीज़ को ख़त्म करना चाहती है जो उसके अंदर सवाल के रूप में पैदा हुआ है। तो वो उस सवाल का आंसर लेकर उस चीज़ को वहाँ पर ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहती है। तो ये ग्रोथ की निशानी है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है आप लोगों के लिए कि आप अपनी ग्रोथ की राह पर हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपने जो मेरे से सवाल किया है, आप अभी 3D नज़रिए के साथ इस जर्नी को देख रहे हो। यानी कि आप अभी ये समझ रहे हो कि एक बॉडी है जो कि एक काम कर रही है, दूसरी बॉडी काम नहीं कर रही। वो मतलब वो डेड हो चुकी है, वो चली गई है, अर्थ से चली गई है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बॉडी लेवल की जर्नी नहीं है, ये सोल लेवल की जर्नी है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। देखिए, जब हम पास्ट लाइफ में हम लोगों ने पता नहीं कितने जन्म लिए हैं, और जितने भी जन्म लिए हैं तो हमने एक शरीर को धारण किया है। और जब हम एक शरीर को धारण करते हैं किसी भी जन्म में, किसी भी खानदान में के साथ जुड़ते हैं, तो जब हम वो बॉडी धारण करते हैं तो हम उससे रिलेटेड कुछ लेसन्स एक्सपीरियंस करने होते हैं, वहाँ से कुछ सीखना होता है। तो तब हम बॉडी को धारण करते हैं। जब हम वो लेसन क्लियर कर चुके होते हैं, हम वो लेसन एक्सपीरियंस कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो हम उस बॉडी को छोड़ देते हैं, और जो हमारी सोल है और अपनी जर्नी को फिर से कंटिन्यू करती है और आगे बढ़ती है। और आगे बढ़ के फिर उसको जिस तरीके के लेसन लेने होते हैं तो वो उसी तरीके के लेसन धारण करने के लिए उसी तरीके के जुड़े हुए खानदानों के साथ वो जुड़ती है। वो उनके शरीर को धारण करती है, उस वहाँ पे जन्म लेती है, और फिर उस तरीके के लेसन वो लर्न करती है जिस तरीके के लेसन वो सीखने के लिए आई हुई है। तो यहाँ पर जब ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट होती है तो आपका ये वो ट्विन फ्लेम जर्नी है, यानी जहाँ पर दो सोल हैं। कहने को वो दो सोल हैं, लेकिन वो एक ही सोल है, लेकिन अलग अलग शरीर को धारण करके वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर दोनों ही सोल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। चाहे एक सोल अर्थ पर सरवाइव कर रही है, चाहे दूसरी सोल, उस सोल का जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, चाहे वो इस अर्थ पर नहीं है, उसने अपना शरीर छोड़ा है, लेकिन एनर्जी आज भी वो बरकरार है। अपने ही डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ वो जुड़ी हुई है, वो हमेशा ही कनेक्टेड रहती है और हमेशा ही एनर्जी एक्सचेंज करती है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर आप किसी भी कोने में होते हैं तो आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो किसी अर्थ के किसी भी कोने में, किसी और कोने में है, तो वहाँ पर भी वो बैठे बैठे एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। क्योंकि ये जो जर्नी है, तो ये सोल लेवल की जर्नी है, ये एनर्जी लेवल की जर्नी है। यहाँ पर जो सोल है वाइब्रेशन के रूप में अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज करती है, ना कि बॉडी लेवल से। ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि डिवाइन फेमिनाइन अर्थ के किसी और कोने में रह रही होती है, जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो अर्थ के किसी और कोने में रह रहा होता है। उनका आपस में फिजिकली एक होना अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। तो इसी तरीके से, मतलब मेरे कहने का मतलब है, ये बॉडी लेवल की एनर्जी एक्सचेंज करने का नहीं है, ये एनर्जी लेवल पे
सोल लेवल पे एक दूसरे के साथ वाइब्रेशनली अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करने की मैं बात कर रही हूँ। और ये जर्नी भी सोल लेवल की है। हम इस जर्नी में सोल पे काम करते हैं, ना कि बॉडी पे काम करते हैं। तो जब हम अपने सोल के डिवाइन डीएनए को एक्टिवेट करते हैं, तो जो हमारा डिवाइन काउंटर पार्ट है वो नेचुरल ही हमारा डिवाइन काउंटर पार्ट, हमने उसको नहीं चुना, ठीक है, हमारे शरीर ने उसको नहीं चुना है, वो हमारा ही है। ये एक रियलिटी है कि वो हमारा ही अंदर का एक हिस्सा है, आपकी सोल का एक हिस्सा है। तो क्योंकि आप दोनों का सबकॉन्शियस माइंड एक है, आप दोनों एक ही सोल के दो हिस्से हो, आप एक ही सबकॉन्शियस माइंड के साथ थॉट जनरेट करते हो। आपकी एनर्जी है, जो आपकी सोल की जो एनर्जी है वो एक है, और जो आपके एनर्जी की वाइब्रेशन है वो सेम है। तो इसलिए आप दोनों कनेक्टेड रहते हो। ये नेचुरल वे में होता है, आपके चाहने या ना चाहने से नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है ट्विन फ्लेम सोल्स का, जो जुड़वा आत्मा है, जो एक ही सोल के दो हिस्से हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एक डिवाइन प्रोसेस है। इसमें कोई भी मतलब हम अपने तरीके से इस जर्नी को नहीं चला सकते, या हमारा शरीर किसी को रिजेक्ट, इन दोनों में से किसी को रिजेक्ट या सिलेक्ट नहीं करता है, क्योंकि दोनों ही एक हैं। यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता, आपकी चॉइस नहीं चलती यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से आप एक हो। तो यहाँ पर जो भी होता है डिवाइन लेवल पे होता है, एनर्जी लेवल पे होता है, सोल लेवल पे होता है। डिवाइन लेवल का कहने का मतलब जो आपके अंदर एनर्जी का लेवल है, जो आप अपने अंदर डिवाइन डीएनए एक्टिवेट करते हो, ये उस लेवल की चीज़ें हैं, ना कि बॉडी के डीएनए की बात हो रही है यहाँ पे। तो आई होप आप समझे होंगे कि यहाँ पर सोल की बात हो रही है, बॉडी की बात नहीं हो रही है। आपने जो सवाल किया है वो बॉडी लेवल का है, कि अगर एक शरीर धरती पे है तो दूसरा शरीर अर्थ पे नहीं है, तो वो किस तरीके से इस एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं। तो ये बॉडी की नहीं, सोल लेवल की जर्नी है। तो सोल कहीं पर भी रहे, अगर एक सोल अर्थ पे है तो दूसरी सोल चाहे कहीं पर भी हो, उसने अपना शरीर छोड़ा है, सोल ने अपनी सोल को नहीं छोड़ा है, ठीक है। जो दोनों ही सोल एक दूसरे का पार्ट हैं, तो दोनों ही सोल जब तक कंप्लीट नहीं होंगी, एक सोल अधूरी है, तो वो अधूरी सोल मुक्ति नहीं पा सकती, जब तक कि वो दोनों सोल आपस में कंप्लीट नहीं होती, एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं होती, एक दूसरे के साथ फुलफिल नहीं होती। तो ये दोनों ही सोल एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं, एक दूसरे को फुलफिल करती हैं। देखिए, जब ये सोल अर्थ पर आई थी तब ये एक थी। जब ये डिवाइन के घर से फर्स्ट टाइम अपने डिवाइन के घर से अर्थ के लिए निकली थी, अपने लेसन्स सीखने के लिए, अपने लेसन्स को एक्सपीरियंस करने के लिए, तब ये एक ही थी, तब ये बिल्कुल कंप्लीट थी। इसका कोई रंग रूप नहीं था, इसका कोई आकार नहीं था, ठीक है। तो वैसे ही जैसे ये आई थी, अब इनको वैसे ही कंप्लीट होके ही ऊपर जाना है, इनको कंप्लीट होना है, इनको मुक्त होना है। तो ये बिना कंप्लीट हुए मुक्त नहीं हो सकते। अगर आप ये सोचते हो कि एक नीचे सरवाइव कर रहा है अर्थ पे, दूसरा मुक्त होके चला गया है, ऐसा नहीं। वो जिधर भी होएगा, वो अपनी जो भी डिवाइन सोल अर्थ पर है, वो अपनी डिवाइन सोल के साथ हमेशा कनेक्टेड रहेगा, उसका वेट करेगा, उसको गाइड करेगा, किसी भी तरीके से उसके साथ जुड़ा रहेगा, क्योंकि वो अकेला सरवाइव ऊपर नहीं कर सकता, और ये जो सोल नीचे अर्थ पर है वो अकेली सरवाइव नीचे नहीं कर सकती। तो दोनों का आपस में कनेक्टेड होना ज़रूरी है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये कोई मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ, ये एक नेचुरल प्रोसेस। जैसे सूरज का घूमना, अर्थ का घूमना, चंद्रमा का घूमना, सब मतलब जो एक ये नेचुरल प्रोसेस है, इसको कोई तय नहीं करता कि इसको इतना घूमना है, इसको उतना घूमना है। ये एक नेचुरल है, कुदरती तौर पे ये चीज़ें पहले से तय हैं। उसी तरीके से ये जो ट्विन फ्लेम सोल्स हैं, इनका जो आने का प्रोसेस और इनका फिर से मुक्ति की तरफ बढ़ने का प्रोसेस, ये नेचुरल है, और इसको कोई बदल नहीं सकता, ना अपनी मर्जी से, ना किसी और की मर्जी से।
ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें दोनों आत्माएं जिस तरीके से एक होकर अर्थ पर आती हैं, फिर अर्थ पर आकर वो डिवाइड होती हैं, उसी तरीके से ये अर्थ पर डिवाइड होकर ही काम करती हैं। फिर उसके बाद दोनों ही मर्ज होती हैं और दोनों फिर से एक होकर कंप्लीट होकर ही ऊपर जाती हैं। अदरवाइज़ इनका कोई महत्व नहीं है इस जर्नी में आने का, क्योंकि अलग अलग तो ये पहले से ही जी रही थी। इस जर्नी में आने से पहले ये कहीं अपने आप को भूल के कहीं और वो लेसन ले रही थी, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन, कहीं और जन्म लेकर अपना लेसन कंप्लीट कर रहे थे, है ना। तो इस जर्नी में लाने का मतलब क्या है कि अपनी अपनी डिज़ायर ख़त्म कर लो। अब ये आपका लास्ट बर्थ है, इसमें आप अपनी जितनी भी डिज़ायर हैं इसको कंप्लीट कीजिए। और क्योंकि देखिए, जब आपकी एक डिज़ायर, आपकी सोल की डिज़ायर ख़त्म हो जाती है तो इट मीन्स वो मुक्त हो गई। उसकी जितनी भी डिज़ायर थी उसने ख़त्म कर ली, कंप्लीट कर ली, उसने अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर ली। अब उसकी लास्ट इच्छा कौन सी होती है कि मैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ मिलूं, मर्ज हो जाऊं, क्योंकि मुझे कंप्लीट होना है। उस सोल का मकसद है कि उसको कंप्लीट होना है और कंप्लीट होने के बाद उसको मुक्त होना है। तो ये जो प्रोसेस है, ये इसी जर्नी के थ्रू हमको ये चीज़ मिलती है कि आप लोग कंप्लीट हो जाइए, अपनी सोल की सारी डिज़ायर ख़त्म कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। और जब आपकी सोल की डिज़ायर ख़त्म हो जाती है तो इट मीन्स आपकी सोल ने सारे लेसन कंप्लीट कर लिए और वो मुक्त हो जाएगी, हर चीज़ से मुक्त हो जाएगी। आपने सुना होगा, किताबों में भी, ग्रंथों में भी आपने पढ़ा भी होएगा, आपने काफ़ी नाटकों में जो धार्मिक नाटक होते हैं, एपिसोड आते हैं, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जो एक सोल होती है उसको कर्मा के साथ एंट्री नहीं मिलती, ठीक है। तो जब आप अपने कर्मा से मुक्त हो जाते हो तो आपने कई सॉन्ग में भी सुना होगा कि आपकी जो सोल है वो जब तक कर्मा के बैगेज से भरी हुई है आपको मुक्ति नहीं मिलती। जब आप पूरी कर्मा से मुक्त हो जाते हो, तब आप कर्मा बैगेज से फ्री हो जाते हो, तब आपको मुक्ति मिलती है। तो ये चीज़ भी इसीलिए है, इसीलिए आप लोगों को मास्टर सोल बोला जाता है, ट्विन फ्लेम सोल्स को, क्योंकि आपने बहुत सारे जन्म लेके अपनी सारी चीज़ों को कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है। तो आप जब अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर जाते हो कि फिर आपकी एक लास्ट डिज़ायर रह जाती है आपकी सोल की कि मुझे अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ मर्ज होना है ताकि मैं कंप्लीट हो जाऊं। तो ये इसकी आखिरी डिज़ायर होती है। जब भी इसकी आखिरी डिज़ायर भी डिवाइन पूरी कर देते हैं तो इनकी कोई डिज़ायर नहीं बचती इन सोल की। तो ये डिज़ायर फ्री हो जाती हैं और उनकी उसके बाद इनकी मुक्ति हो जाती है, क्योंकि इसने जितने भी लेसन सीखने थे अर्थ पे, पता नहीं इन्होंने कितने हज़ारों सालों में कितने जन्म लेके इन्होंने अपने वो चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। अब ये सोल डिज़ायर मुक्त हैं, इनकी सोल की अब कोई डिज़ायर नहीं है सिवाय मुक्ति के। तो ये सोल अपने आप को कंप्लीट करती हैं, इनर वर्क करके अपने आप को बैगेज फ्री करती हैं, अपने आप को एक दूसरे के साथ आपस में मिलवा लेती हैं, क्योंकि इनकी डिज़ायर है कि अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ एक हो जाएं, दोनों कंप्लीट हो जाएं और मुक्त हो जाएं। यही इनकी आखिरी डिज़ायर होती है, ठीक है। तो आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप मेरे से क्वेश्चन कीजिए, मैं फिर कोशिश करूँगी कि आप लोगों के जो सवाल हैं उनका मैं जवाब दे सकूँ ताकि आप फ्री हो सको, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप चाहते हो कि ये दूसरों तक भी जाए, तो इसको शेयर भी कीजिए, ठीक है जी। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी जी। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।